नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोष ये हर से नगीना। लगभग नवदा भक्ति की चर्चा हो चुकी है, अंतिम में चलिए। राम जी कहते हैं शबरी सबसे कठिन बड़ी मुश्किल भक्ति केवल आत्मनिवेदित है महाराज, क्योंकि प्रहलाद जी कहते हैं स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये भक्ति बड़ी कठिन है। तो अंतिम ये अंतिम भक्ति बड़ी कठिन है। एक आदमी था घर में, वो करता कुछ नहीं था, खाता था, हमारे जैसा था, करता कुछ नहीं, खाता पीता खूब, और इतना खाता था फिर खूब सोता था। तो आदमी ज्यादा खाए तो सोए और क्या कर लेगा, तो खूब खाता फिर खूब सोता। एक दिन की बात है, घर वाले परेशान, और जब घर वाले परेशान हुए तो एक दिन घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब आप विचार करो, जो कुछ ही नहीं करता ऐसे आदमी को घर वाले निकाल दें तो बड़ी चिंता। अब मुफ्त में तो कहीं मिलता नहीं है। हाँ, आश्रम की बात अलग है, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, तो वो बात अलग है। तो उस बड़ा विचाराधीन हो गया, मंदिर के आगे बैठ गया। अब विचार करने लगा मुफ्त में रोटी कहाँ मिलेगी, कि अचानक आश्रम से एक बाबा बाहर निकले, हट्टे कट्टे महात्मा। तो इनको लगा कि खाते पीते हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं खाते पीते और एक होते हैं पीते खाते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पीते पहले खाते बाद में। तो दो कैटेगरी के लोग रहते हैं, कुछ खाते पीते कुछ पीते खाते। तो इन्हें लगा बाबा तो खाते पीते हैं, लगता है खाते पीते घर के। तब तक दो चार चेला और मोटे तकड़े निकल गए। महाराज इतने प्रसन्न हुए, इनको लगा कुछ भी करो बाबा बनने में फायदा है। तो बाबा बन गए। बाबा बनने में फायदा तो है नहीं है। मूड मुडाए तीन गुण, मूड मुडाए तीन गुण, सर की मिटे खाज, बढ़िया बढ़िया खाना मिले लोग कहे महाराज। सच्चिदानंद भगवान की। तो घाटे का सौदा तो है ही नहीं। किसी का मन हो तो मुड़वा सकते हैं, क्यों भाई? लक्की का नंबर पहले या सनी का पहले? सच्चिदानंद भगवान की। मूड मुडाए तीन गुण, सर की मिटे खाज, बढ़िया बढ़िया खाना मिले लोग कहें महाराज। सोच ले, साल 2 साल की वैलिडिटी और है, विवाह हो तो कर लो, नहीं तो फिर अगला रास्ता तो है ही। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो इसे लगा कि बाबा बनने में फायदा। तो गुरुजी ने वो मूड मुडाया, गले में कंठी माला डाल दी, गुरुजी ने चेला मूड लिया। अब ये खाने के लिए बनाए, सीधा साधा है, भोला भाला। खाना मिलेगा, गुरुदेव कुछ। तो गुरुजी कहते बेटा जब मन हो तब खाओ। करना क्या है? कहते माला उठाकर राम राम जपो। चेले को लगा करना ही कुछ नहीं, बस खाना है जब मन करे। तो चेला बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तो महाराज जब मन करे तब रसोई में खाना। अब पेटू तो था ही, खूब खाता था, हमारी तरह हम भी खूब खाते। विश्वास नहीं है तो भोजन पर बुलाओ कभी तो पता चले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वो महाराज खाता खूब था। तो समय व्यतीत होता गया, 10-12 दिन बीते। तो भोजन की घंटी लगती थी, तो आज 12 बजे की घंटी ना बजी भोजन वाली। 1 बजे का समय उसने सोचा खुद ही जाकर देख लूं। देखा तो रसोई ठंडी पड़ी है। गुरुजी को पूछा गुरुजी कुछ मिलेगा नहीं? गुरुजी कहते बेटा आज तो एकादशी है। क्या है? आज तो एकादशी है, और तुम तो जानते हो एकादशी को कुछ बनता नहीं, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो चेला कहने लगा गुरुजी हमें भी करनी पड़ेगी। अरे बाबा बने हो तो करो। कहते हैं गुरुजी अब हम तो भूखा रह नहीं सकते। तो गुरुजी चेलों से करवा लो ना, हमसे क्यों करवाते? तो गुरुजी कहें बेटा अब तुझे भी करना पड़ेगा। तो फिर सोचा कि 2 तो बजे गए, तो 6 बजे तक व्रत खुल जाएगा, तो खूब भंडारा खाऊंगा, हलवा पूरी। तो गुरुजी शाम को क्या बनेगा? गुरुजी कहते हैं बेटा एकादशी का व्रत है, रात्रि में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एकादशी के व्रत उद्यापन के लिए अगले दिन की तिथि द्वादशी में व्रत उद्यापन होता है, तो अगले दिन दोपहर का भोजन मिलेगा। चेले ने सोचा ना दिन का मिला,
ना रात्रि का मिला, ना अगले दिन सुबह मिलेगा, दोपहर के समय। तो चेले को लगा क्या दोपहर तक भूखा रहूं कल? तो गुरुजी को कहने लगा गुरुदेव किसी और से रखवा लो। क्यों? तो कहने लगा गुरुदेव यदि हमने एकादशी कर ली, ध्यान देना, यदि हमने व्रत कर लिया, हमने एकादशी कर ली, तो गुरुदेव सच्ची बात है हम भूखा रह नहीं सकते। ईमानदारी तो यह है यदि हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो गुरुदेव हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे, द्वादशी से पहले प्राण निकल जाएंगे, हम भूखा रह नहीं सकते। अच्छा, गुरुजी भी जानते हैं पेटू है तो व्रत तो करेगा नहीं, तो कहने लगा बेटा आश्रम में बनेगा नहीं। फिर कहते वो जो नदी का संगम है ना नीचे, तो आटा चावल ले जाओ, वो चावल तो खाते नहीं, आटा ले जाओ, आलू ले जाओ, तो वहीं भोजन बनाना। अब उसे लगा भाई अब रोज तो पकी पकाई खाता हूं, तो भूखे मरने से अच्छा खुद पका कर खा लो। तो सामान लेकर के नदी के किनारे गुरुदेव कहें हमारे यहाँ नियम है ठाकुर का भोग लगाएं, और बिना ठाकुर के भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। तो वो चल पड़ा, भोजन बना, तो भूख तो लगी थी, भोजन पर टूटे। गुरुजी की बात याद आ गई, गुरुदेव कह रहे थे ठाकुर का भोग लगाना, तो बड़ा सीधा सरल तो था ही, भोला भाला। अब ठाकुर जी को बुला रहा है,